एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का टॉपिक है वो है कि ब्रेड खाने से कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। यस, इट इज़ रियलिटी कि ब्रेड खाने से कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको पता लगेगा कि ब्रेड से क्या सच में कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्रेड हैज़ बीन स्टेपल फूड अराउंड द वर्ल्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इंडिया में कुछ घरों में मॉर्निंग टी हो या ब्रेकफास्ट हो, ब्रेड से ही होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में तो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, हर चीज़ में ब्रेड का ही यूज़ किया जाता है। ब्रेड का इतना कंजप्शन इसकी इजी अवेलेबिलिटी एंड टेस्ट के कारण होता है, बट इट हैज़ वर्स्ट इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। ब्रेड अपनी बॉडी में कैंसर जैसी डेंजरस डिजीज़ को पैदा करता है। अदर देन दिस, ब्रेड अपनी बॉडी पर इतने बैड इफ़ेक्ट्स डालता है कि जो अपने एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ब्रेड अपनी बॉडी को इतनी वर्स्ट कंडीशन में ले आता है कि जो बाद में इरिवर्सिबल है। इट इज़ फैक्ट दैट कि हाईली प्रोसेस्ड फूड्स एंड पैकेज्ड फूड्स ह्यूमन बॉडी के लिए अनहेल्थी होते हैं। जो ब्रेड है वो हाईली प्रोसेस्ड फ्लोर है, यानी कि हाईली प्रोसेस्ड आटा है, एंड एडिटिव्स इन वाइट है, जो कि अनहेल्थी है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाइट ब्रेड कंज्यूम करने से ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर वाइट ब्रेड को रिप्लेस करके होल ग्रेन ब्रेड यूज़ में लिया जाए तो क्या वो हेल्थी होगा? आंसर इज़ डैट कि इट इज़ ऑल्सो अनहेल्थी, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट वर्ड होल ग्रेन लगने से इंग्रेडिएंट्स डज नॉट गारंटी कि ये हेल्थफुल प्रोडक्ट है। बिकॉज जो होल ग्रेन ब्रेड है उसमें 20 से ज़्यादा पता नहीं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स, एडिड सॉल्ट्स एंड शुगर। और ये तो अपने को पहले से ही पता है कि ये गुड हेल्थ को कंट्रीब्यूट नहीं करते, मतलब कि ये सब चीज़ें भी अपनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। सो वाई वी शुड कंज्यूम सच काइंड ऑफ थिंग्स जिसके बारे में अपने को पहले से ही पता है। नाउ लेट्स सी कि ये अपनी बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कैसे डालता है। First one harmful effect is that bread puts bad effects on our digestive system, मीन्स कि अपने पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव डालता है। आज के टाइम में हर एक पर्सन गैस, एसिडिटी एंड ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम से परेशान है। उसका रीज़न है कि खाने पीने की हैबिट्स अपने फूड में ऐसी चीज़ें ऐड करती हैं जो कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। वन ऑफ देम इज़ ब्रेड। नाउ क्वेश्चन इज़ डैट कि ब्रेड कैसे एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, ड्यूरिंग डाइजेशन जो खाना अपने खाते हैं वह स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, और फिर वो स्मॉल पार्टिकल्स गट लाइनिंग के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। कोई भी फूड जो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता तो उसमें पोटेंशियल होती है कि वो गट बैक्टीरिया के थ्रू फर्मेंटेड हो जाता है। ब्रेड बॉडी में इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता तो इसका ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जो कि गैस एंड एसिडिटी कॉज करता है, जिससे ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है। ब्रेड और व्हीट दैट इज़ गेहूं से बनी हुई प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स में कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, दैट इज़ कि ये हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं। इट मीन्स कि एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि ऐसे इनडाइजेस्टेड मटेरियल्स फर्मेंटेशन प्रोसेस में चले जाते हैं। इस तरह गट बैक्टीरिया के पास बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है जो कि फर्मेंटेड होता है। नेक्स्ट वन इज़ दैट कि जो सब्सटेंसेस पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एंजाइम इनहिबिटर्स। ये गट एंजाइम के प्रोसेस, यानी कि जो एंजाइम्स प्रोटीन एंड स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं उसमें इंटरफेयर करते हैं। एंड नेक्स्ट सब्सटेंस जो ब्रेड में डाला जाता है वो है व्हीट जर्म एग्लूटिनिन। अकॉर्डिंग टू एनिमल स्टडीज़ ये सब्सटेंस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में इंटरफेयर करता है एंड जो एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करते हैं उसमें रुकावट लाता है। तो ये साफ क्लैरिफाई कर रहा है कि अगर ये एंजाइम डाइजेशन को में रुकावट आएगा एंजाइम्स में तो फूड डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगा, तो उससे एसिडिटी होगी ही होगी। एंड नेक्स्ट सब्सटेंस जो ब्रेड में डाला जाता है वो है फ्रक्टेंस। ये एक टाइप की शुगर है जो ब्रेड में होती है,
जो गट बैक्टीरिया को फर्मेंटेशन के लिए प्रमोट करता है। तो ये फर्मेंटेशन अगर होगी तो उससे एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम तो होगी ही। एंड नेक्स्ट वन सब्सटेंस जो ऐड किया जाता है वो है ग्लूटेन। दिस इज़ वेल नोन ब्रेड प्रोटीन। इट कैन कोज प्रॉब्लम्स बाय ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ केमिकल कॉल्ड जोनुलिन फ्रॉम द गट लाइनिंग। ये जोनुलिन नाम का केमिकल रिलीज करता है, ये गट वॉल में गैप क्रिएट कर देता है, जिसके कारण जो खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ये पार्टिकल्स फिर बॉडी को स्टिमुलेट करता है तो माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स जो लाइनिंग में गट को डैमेज कर देता है, जिसके कारण डाइजेशन पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। एंड नेक्स्ट वन जो सब्सटेंस है वो है हाई फाइबर कंटेंट। ब्रेड में हाई फाइबर कंटेंट होता है, इसका भी सेम ही इफ़ेक्ट है एंड सेम ही फर्मेंटेशन प्रोसेस से डाइजेशन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। सो एसिडिटी, गैस्ट्रिक ये प्रॉब्लम श्योरली होगी। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन, IBS दैट इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, SIBO दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ एंड स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स होंगी। एंड नेक्स्ट वन इज़ मेन टॉपिक कि ब्रेड से कैंसर कैसे होती है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स जो पहले अपनों ने डिस्कस किया, IBS, कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस, SIBO, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, अगर ये चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी तो स्टमक अल्सर होगा। स्टमक अल्सर से कैंसर, अगर वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई तो कैंसर होगा ही। अदर देन और भी रीजंस हैं जिसके कारण कैंसर होता है। रिसेंटली एक स्टडी हुई है जो कि दिल्ली बेस्ड रिसर्च ग्रुप सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने की है। उस स्टडी में ये पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द ब्रेड्स में कैंसर कॉजिंग केमिकल होता है। अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट्स, अबाउट 84% ऑफ 38 पॉपुलर ब्रेड्स, बन्स एंड बर्गर्स एंड पिज़्ज़ा बेसिस में पोटेशियम ब्रोमेट एंड आयोडेट जैसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज करने में मेन एजेंट्स हैं। प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स में केमिकल फूड एडिटिव्स यूज़ बहुत कॉमन है, बट ये अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। पोटेशियम ब्रोमेट प्रोटीनली ब्रेड के आटे को ट्रीट करने और बेकरी प्रोडक्ट्स में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूज़ होता है। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट्स को अच्छी फिनिशिंग दे देता है एंड हाईली राइस करता है, डैट इज़ कि उसको फ्लफ़ी बना देता है, जिसके कारण जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें इसका यूज़ बहुत कॉमन है, लेकिन इससे कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये फूड प्रोडक्ट्स को अच्छी फिनिशिंग तो दे देता है लेकिन हेल्थ पे इतने वर्स्ट इफ़ेक्ट्स डालता है, मतलब जो अपने सोच भी नहीं सकते। जब इस पे स्टडीज़ एंड रिसर्च हुई, जब प्रूफ हो गया कि इससे कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, आफ्टर डैट इसको कुछ कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया था। बट स्टिल फिर भी ये कुछ कंट्रीज़ में यूज़ होता है एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है। अदर देन कैंसर, ये अपनी बॉडी पे और भी बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स डालता है। ये अपने हार्ट पे भी बैड इफ़ेक्ट डालता है। ब्रेड बनाने में जो ग्रेन्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड होते हैं एंड बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बॉडी फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। जो डाइट हाईली रिफाइंड ग्रेन से बनी होती है वो बेली फैट को कॉज करती है। एज़ पर स्टडीज़ जो डायरेक्टली हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़ टाइप 2 से लिंक्ड है। अदर देन दिस, ब्रेड में हाई अमाउंट ऑफ सोडियम एंड कैलोरीज भी होती हैं जो कि हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देता है। एंड इसमें बेक करते टाइम जो शुगर ऐड करी जाती है वो ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को इंक्रीज़ करती है, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि हार्ट डिजीज़ होंगी। एंड नेक्स्ट वन ड्रॉबैक जो ब्रेड खाने का है ये है कि ये अपने लीवर पे भी बैड इफ़ेक्ट डालता है। दिस इज़ हाउ ब्रेड कॉजेज लीवर प्रॉब्लम्स। एज वी नो कि ब्रेड मैदे से बनता है, मैदे में मिनरल्स, फाइबर्स, एसेंशियल विटामिन्स बिल्कुल ही नहीं होते, मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो क्वांटिटी में होते हैं। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाईली रिफाइंड ग्रेन्स बहुत जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये शुगर इजीली प्रोसेस नहीं हो पाती और लीवर में जाके फ़ैट के रूप में जमा हो जाती है।
फिर ये फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाती, उसको डाइजेस्ट करने के लिए लीवर को हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये हाईली सैचुरेटेड फैट्स होती हैं जो कि ओवर अ टाइम पीरियड लीवर में इन्फ्लामेशन करती हैं, जो कि इवेंचुअली लीवर क्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसी के आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते बढ़ते लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज पे आ जाती है, क्योंकि लीवर एक बार डैमेज होना शुरू हो जाता है तो क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर इनिशियल स्टेजेस पे संभाल लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो पहले लीवर क्रोसिस होगी, उसके बाद लीवर कैंसर जैसी प्रॉब्लम होगी, जो कि बिल्कुल ही अनक्योरेबल है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अनक्योरेबल है, जो बॉडी में और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है एंड एंड ऑफ द डे क्योर ना होने के कारण डेथ भी हो जाती है।